हमारे पास कोई हमारा सोशल जस्टिस हमें कोर्ट कभी नहीं दे सकता। कोर्ट में एक तरीके के लोग बैठे, कोर्ट में एक तरीके की विचारधारा चलती है। SC/ST को कितना न्याय मिलता है कोर्ट में, आपने देखा। डिस्कोर्स चलता है, नैरेटिव चलता है कि अब तो जाति नहीं रही है, अब तो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो चुका है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन का जो अड्डा है ना, असली जो गढ़ है, वो इंस्टीट्यूशन है। 2 साल के इतिहास में पहली बार किसी प्रिंसिपल पे और रजिस्ट्रार ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर SC/ST केस में FIR दर्ज हुआ। लेकिन इन्हीं दोनों के टर्मिनेशन को लेके, इन्हीं दोनों के अरेस्ट को लेके कल एक प्रोटेस्ट है जो समाज कर रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय VC ऑफिस के बाहर, इन 2 डिमांड्स को लेके कि इनको इमीडिएट टर्मिनेट किया जाए और पुलिस से भी ये रिक्वेस्ट है कि इमीडिएट अरेस्ट किया जाए दोनों। मेरे साथ खास मेहमान हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की में पढ़ाने वाली डॉक्टर रितु। सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि जातिवाद अब महीन हो गया है और जातिवाद अब पावर सेंटर्स पर है, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी। कल दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के गेट पर डॉक्टर रितु के सोलिडारिटी में इनको जिस तरह से जातिवाद की वजह से, कास्ट एट्रोसिटी की वजह से निकाला गया। सोचिए, NCRB के आंकड़े हैं, भारत में सबसे ज्यादा हत्याएं, सबसे ज्यादा रेप जाति के आधार पे होता है। उसके लिए सबसे ज्यादा शिकार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस की महिलाएं हैं, उसके बाद माइनॉरिटी की महिलाएं हैं। उसी तरह से पावर सेंटर्स पर मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस और माइनॉरिटी के साथ भेदभाव होता है। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं, जो प्रोफेसर हैं, कि आप नौकरी पा तो लेंगे आरक्षण की वजह से, लेकिन सम्मान के साथ आप नौकरी नहीं कर पाएंगे। उसी सम्मान की लड़ाई डॉक्टर रितु लड़ रही हैं पिछले कई महीनों से और FIR तक दर्ज करा चुकी हैं। लेकिन चूंकि सिस्टम, पूरी व्यवस्था, आप सोचिए, जो 24 घंटा, जो किसी ने ठीक ही कहा है कि जो पूरी जिंदगी जातिवाद में जीता हो, क्या वो अधिकारी पोस्ट बन जाने पर जातिवाद नहीं खत्म करता होगा। इसलिए बाबा साहब ने डाइवर्सिटी की बात कही थी कि सब जगह के अधिकारी, सब कास्ट कम्युनिटी के लोग होंगे तो जातिवाद नहीं होगा। कल डॉक्टर रितु के सॉलिडारिटी के लिए, इनकी लड़ाई के समर्थन में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोटेस्ट है। डॉक्टर रितु, क्यों ऐसा लगा कि प्रोटेस्ट बहुत जरूरी हो गया है? इसलिए भी लगा सर कि अब 2 साल हो गए इस लड़ाई को, सभी जानते हैं, और 2 साल के बाद हम लोग इस नतीजे तक पहुंच पाए हैं कि अब FIR दर्ज हो गया। FIR दर्ज होने के बाद चार्जशीट तक दर्ज हो चुकी है प्रिंसिपल के खिलाफ, और अभी भी अगर हम सड़कों पे नहीं आए और एक साथ नहीं जुटे, क्योंकि इतना बड़ा, मैं बार बार उसी चीज को कोट करूंगी कि आप सबने देखा होगा प्रोफेसर रतनलाल की लड़ाई। प्रोफेसर रतनलाल को कैसे एक हल्की सी लाइन लिखने पे इन्होंने रातों रात अरेस्ट कर लिया, उठाया और जेल में ले गए। आप सोचिए कि ये जो प्रिंसिपल है मनुवादी विचारधारा की, जिन्होंने मेरे साथ फॉर्जरी करके जो जातिगत भेदभाव किया, हमेशा कास्टिस्ट आउटलुक की थी, उनसे बर्दाश्त नहीं होता था कि एक दलित समाज से या कोई भी इस छोटी जाति से आने वाला लोग मेरे सिस्टम में आकर बैठे और उसके अंदर एक बुद्धि हो या विचार विमर्श करता हो वो इंसान, या उसके पढ़ाने का तरीका अच्छा हो, या वो अंग्रेजी अच्छी बोलता हो, या अच्छे कपड़े पहनता हो, तो वो एक इंसान दलित समाज से इस तरीके से अपने आप को कैसे रख रहा है। तो उन्होंने मुझे इस आधार पे बड़ा तंग किया, बहुत बड़ी, बहुत जलील करने की कोशिश करी, लेकिन उनके हाथ में शायद वो चीजें आई नहीं। उस चीज को करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक झूठी चिट्ठी मेरे अगेंस्ट खुद ही लिखी, जिस चीज को प्रूव करने के लिए मुझे 2 साल लग गए। मुझे 2 साल अपने समाज को ये कहते कहते हो गए कि मैं सही हूं, मेरी लड़ाई सच्ची है, मेरा साथ दो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे साथ सड़कों पे आओ, मेरा इस लड़ाई को मजबूत करो। क्योंकि बहुत कम हम लड़ाई, अगर आप देखें तो, अगर हम ये सोचे कि हम लड़ाई जाके जुडिशियल सिस्टम में कोर्ट हमारा साथ देगा, तो ऐसा नहीं है। कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाती है, लेकिन कोर्ट से सिर्फ आपको 20% सोल्यूशन मिलेगा। 80% सोल्यूशन जब तक आप सड़कों पे मजबूत नहीं दिखेंगे तो नहीं मिलेगा। सड़कों पे क्या है? जी, उसी पे मैं आ रही हूँ। जी, उसी पे मैं आ रही हूँ। तो वही चीज कल है कि अब जब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चार्जशीट जमा हो चुकी है, ये चीज प्रूव हो चुकी है कि जो उन्होंने फर्जी दस्तावेज मेरे अगेंस्ट लगा के मुझे निकाला था वो फ्रॉड है, वो उनका खुद क्या किया था? एक चिट्ठी उन्होंने बनाई थी, खुद ही लिखी थी, जिससे उन्होंने कहा था कि ये बच्चों की कंप्लेन है मेरे लिए कि मैं एक अच्छी टीचर नहीं हूँ, मैं क्लास में टॉपिक पे नहीं रहती हूँ और मैं क्लास में दलित और नॉन दलित पे बात करती रहती हूँ, मेरे हाथों बच्चों का भविष्य अच्छा नहीं है। 35 फर्जी बच्चों के सिग्नेचर। जी, और उसके बाद, उसके 1 साल के बाद वो 35 फर्जी बच्चों के सिग्नेचर्स लेकर आती है और ये बताते हैं कि नहीं, ये फर्जी चिट्ठी नहीं है एक अकेली, 35 बच्चे भी हैं जिन्होंने किए।
लेकिन जब अभी हाल ही में जब अभी एफआईआर होता है 2 साल के लंबे संघर्ष के बाद, और एफआईआर के दौरान जब SC/ST केस में, सबसे पहली बात मैं ये भी बताना चाहूंगी कि अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के इतिहास में 100 साल के इतिहास, अभी हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 100 साल मनाया, 100 साल के इतिहास में पहली बार किसी प्रिंसिपल पे और रजिस्ट्रार ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऊपर SC/ST केस में एफआईआर दर्ज हुआ। और एफआईआर दर्ज होने के बाद जब एसीपी इन्वेस्टिगेशन करता है, आईओ इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चलता है कि वो 35 बच्चे, कॉलेज खुद लिख कर देता है पुलिस को कि वो 35 बच्चे पूरे कॉलेज के रिकॉर्ड में ही नहीं, वो नाम बच्चों के, वो सिग्नेचर पूरे कॉलेज के रिकॉर्ड में ही नहीं। तो आप सोचिए कि इसी आधार पे पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट जमा करी, फ्रॉडरी के आधार पे ये फ्रॉड किया है, ये फ्रॉडरी हुई है डॉक्टर रितु के अगेंस्ट, और उन्होंने अभी रिसेंटली 17 तारीख को चार्जशीट जमा करी है कोर्ट में। और आप सोचिए कि वो प्रिंसिपल अभी तक उस पोस्ट पे है, अभी तक दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर इंटरव्यूज हो रहे हैं और वो प्रिंसिपल इंटरव्यूज करवा रही है, इंटरव्यूज में बैठ रही है। ना ही यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने उनको सस्पेंड किया, टर्मिनेट किया, रजिस्ट्रार भी वहीं के वहीं है, उन्हें, क्योंकि ये मिले जुले हैं, दोनों की मिली जुली सरकार है, रजिस्ट्रार और डॉक्टर सविता रॉय दोनों मिले हुए थे इस साजिश में। और इसमें बहुत, इस कॉन्स्पिरेसी में बहुत सारे और चेहरे हैं जो वक्त के साथ सामने आएंगे। लेकिन इन्हीं दोनों के टर्मिनेशन को लेके, इन्हीं दोनों के अरेस्ट को लेके कल एक प्रोटेस्ट है जो समाज कर रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय वीसी ऑफिस के बाहर, इन 2 डिमांड्स को लेके कि इनको इमीडिएट टर्मिनेट किया जाए और पुलिस से भी ये रिक्वेस्ट है कि इमीडिएट अरेस्ट किया जाए दोनों। तो आपको लगता है कि आपको जाति की वजह से टारगेट किया गया और आप धरना प्रदर्शन, रोस्टर या बहुजन आंदोलन में शामिल होती थी, इस वजह से आपको भी शिकार बनाया गया? ये मुझे लगता है कि पूछने की बात ही नहीं है। यही एक सच्चाई है चीज की सर, कि आपकी जो जाति है जो कभी नहीं जाती, उसी वजह से मैंने जैसे बताया कि जो अभी आपको छूने से ये नहीं कहेंगे, जो जिस तरीके का एक डिस्कोर्स चलता है, नैरेटिव चलता है कि अब तो जाति नहीं रही, अब तो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो चुका है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन का जो अड्डा है ना, असली जो गढ़ है, वो इंस्टीट्यूशंस है, वो विश्वविद्यालय है। अब आपके रास्ते वहां काटे जाते हैं। अगर आपके मुंह में जुबान है और आप बोलते हैं, आप अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, आप अवेयर है अपने लिए आवाज कैसे उठानी है, तो आपका गला वहीं काटा जाएगा। तो आप सोचिए, जो लोग कहते होंगे कि मजाक है, गूगल, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, यूरोप, इंग्लैंड, अमेरिका, सिस्को, इनमें जातिवाद के खिलाफ कानून बन रहे हैं। भारत की तो बात ही छोड़ दी जहां से जातिवाद की उत्पत्ति हुई है। अब आगे क्या करेंगे? लेकिन सड़कों पर ये लड़ाई इतनी मजबूत रहेगी कि जब तक वो से, कल हमारा जो प्रोटेस्ट है उसमें हमने 2 दिन का उन्हें टाइम दिया है कि 2 दिन के अंदर अंदर आप उन्हें इमीडिएट टर्मिनेट कीजिए और आप अरेस्ट कीजिए। पुलिस से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप अरेस्ट कीजिए। अगर वो 2 दिन के अंदर रिजल्ट नहीं आता तो फिर हमारा आंदोलन ये लंबा चलेगा, जब तक वो जेल के अंदर नहीं जाएंगी, जब तक टर्मिनेट नहीं होंगी आरोपी, तब तक हम लोग सड़कों पर। पूरा मामला सब जुडिस है, वहां क्यों नहीं इंतजार करती हैं आप? आने दीजिए जुडिशियल सिस्टम में। देखिए, सब जुडिस जो मैटर है वो वैसे ही चलता रहेगा। ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि अगर आपका मैटर, ये एक बहुत बड़ा लोगों के दिमाग में फैलाया जाता है कि मैटर सब जुडिस है और आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते, ऐसा कुछ भी नहीं। आई एम फुली अवेयर एंड सेइंग इट विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोर्ट अपना काम करेगा, हम सड़कों पे अपना काम करेंगे। कोर्ट जो करेगा वो करेगा, लेकिन हमें अपनी लड़ाई सड़कों से लड़नी है। दिस इज व्हाट आई सी, कि हमारे पास कोई, हमारा सोशल जस्टिस हमें कोर्ट कभी नहीं दे सकता। कोर्ट में एक तरीके के लोग बैठे, कोर्ट में एक तरीके की विचारधारा चलती है। SC/ST को कितना न्याय मिलता है कोर्ट में, आपने देखा है। तो हम जब तक सड़कें गर्म नहीं करेंगे, जब तक हम वहां से प्रेशर नहीं करेंगे, वहां से अपनी आवाज उठाएंगे, तब तक हमें किसी भी चीज का, हमने SC/ST एक्ट डिल्यूट करे थे, खत्म करे थे 2018 में, हमने अपनी लड़ाई सड़क से लड़ी। उसका नतीजा क्या आया, पूरे देश ने देखा और पूरी दुनिया ने देखा। वही लड़ाई हमें, जिस तरीके से हमने 13 पॉइंट रोस्टर की लड़ाई लड़ी थी, जब ये बेईमानी से 13 पॉइंट रोस्टर लाए थे, 1.5 दिन के अंदर अगले दिन अध्यादेश आ गया था 200 पॉइंट रोस्टर का, वो लड़ाई हमने लड़ी है। ऐसी बहुत सी लड़ाइयां हैं जो हमने लड़ी है, जिसका मुझे लगता है कि एग्जाम्पल हम सेट कर चुके हैं। और ये जो है कल ट्रेलर हो रहा है, जिसका आई थिंक पूरा, इनको अगर फिल्म भी देखनी होगी तो वो हम दिखाएंगे। हमारे पास संविधान है, हम पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट से हम अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी ताकत से इनको दिखाएंगे कि अब ये और बेईमानी और ठगी नहीं होने वाली। और मेरी अगर आप बात कर लें तो इस 2 साल की लड़ाई में मैंने 1 सेकंड के लिए भी हिम्मत नहीं हारी, जबकि मेरी मेंटल कैपेसिटी बहुत बारी, मुझे ऐसा लगा कि अब बस, अब ये चीजें खत्म हो रही हैं। समाज से मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रही हूं कि आप वो खत्म कर दीजिए कि कोई पायल तड़वी बने, कोई रोहित वेमुला बने। जब जीते जी कोई इंसान आपको कहता है कि मैं जातिगत भेदभाव का शिकार हूं। अभी जम्मू कश्मीर में प्रोफेसर के साथ, जी, प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ ऐसा हुआ। प्रोफेसर चंद्रशेखर से मैं पढ़ी भी हूं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस चीज को देख के कि ऐसे
ऐसे सिंपलिसिटी वाले इंसान को, ऐसे इंसान को कि जो अभी बहुत कम, आई थिंक अगले दिन ही उन्हें प्रमोशन होने वाला था, उनका एचओडी बनने वाले थे वो जम्मू यूनिवर्सिटी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट विभाग के जम्मू यूनिवर्सिटी के, और उन पे ये झूठा आरोप लगाया। उनको आई एम श्योर एंड कैन से इट विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सेम विचारधारा के बच्चों को उनके अगेंस्ट उकसाया होगा और इसके पीछे एक पूरा साजिश रची गई होगी और पूरा गंदी मानसिकता से उनके खिलाफ भी काम हुआ होगा, और वो इतनी बुरी हालत उनकी होगी कि सोचिए कि हो सकता है उनके पास इस तरीके की हेल्प ना हो, या जिस तरीके से सिस्टम मेरे पास था या जिस तरीके से लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए आए। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अम्बेडकराइट जो वकील हैं एडवोकेट महमूद प्राचा का, एडवोकेट भानु प्रताप जी का, जिन्होंने वक्त वक्त पे मेरा साथ दिया, मुझे पूछा कि कोई भी हिम्मत मत हारना, हम हमेशा कंधे तुम्हारे साथ पिलर की तरह खड़े हैं, कभी भी हिम्मत नहीं हारना, और हम कोई भी गाइडेंस चाहिए हो, किसी भी तरीके से कानूनी लड़ाई हो, निःशुल्क उन्होंने मेरी लड़ाई लड़ी, शायद मुझे वो मजबूती मिली। बड़ा अफसोस है कि चंद्रशेखर, आई थिंक प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ भी वही हुआ होगा जो रोहित वेमुला और पायल तडवी के साथ हुआ होगा। वो बोलते रहे होंगे, उन्होंने जिक्र किया होगा बहुत बारी, लेकिन उन्हें उस समय समाज ने साथ नहीं दिया होगा, किसी ने उनकी बात नहीं सुनी होगी। मुझे लगता है कि दुर्भाग्य हमारा ये भी है कि हमारे समाज का बहुत जल्दी हम गंदी राजनीति करते हैं कि हमें शायद एक्साइटमेंट रहता है, शायद बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं हम जब हमें पता चलता है कि उसका रेप हो गया और वो मर गया, या वो बच्चे ने सुसाइड कर ली, और हमें मौका मिल जाता है जंतर मंतर पे नंबर लगाने का कि वो चला गया, उसने कैंडल मार्च कर लिया, उसने मोमबत्ती जला ली, हम नहीं पहुंचे। हम शायद इस दौड़ में ज्यादा आगे रहते हैं, लेकिन जब जीते जी हम चिल्लाते हैं कि डॉक्टर रितु आज आपको बोल रही है कि मैं जातिगत भेदभाव का शिकार हूं, मेरा साथ दो, इस चीज को यहीं खत्म करते हैं, चलो हाथ में हाथ डालते हैं, मिलाते हैं और खड़े हो जाते हैं इन गंदी ताकतों के आगे। है तो ये कुछ ही % लोग ना सर, 3% लोग जो हमारे सिर पे इतना हावी होकर बैठे हैं। अगर ये 92.5% आबादी जो है एक साथ खड़ी हो जाए, एक साथ आगे आ जाए, तो हम कितने रोहित वेमुला, कितनी पायल तडवी, कितने प्रोफेसर चंद्रशेखर आजाद को बनने से रोक आप ये नहीं कह सकते कि इस देश का इतिहास भरा हुआ है, आपका पूरा पास्ट है जातिवाद के खिलाफ, संविधान में प्रावधान है, दुनिया के तमाम मुल्कों में जातिवाद फैला रहे हैं लोग। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके बच्चों का कत्ल जो है वो गांव से ज्यादा पावर सेंटर्स, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हो रहा है। कल उसी के खिलाफ डॉक्टर रितु के समर्थन में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोटेस्ट कॉल किया गया है दिन में 12 बजे से वाइस चांसलर के दफ्तर के सामने। जी, वाइस चांसलर 1 नंबर गेट, वाइस चांसलर के कमला नेहरू रिज के सामने, वाइस चांसलर ऑफिस के सामने। सवाल है कि ये जातिवाद कब रुकेगा। मैं फिर कह रहा हूं, वर्चस्ववाद के खिलाफ ये लड़ाई है। इससे पहले यूजीसी में जब चेयरमैन थे सुखदेव थोराट, उन्होंने कानून बनाया था कि SC ST OBC माइनॉरिटी की भर्ती में एक प्रोफेसर SC ST OBC माइनॉरिटी का होना चाहिए। सबसे ज्यादा SC ST OBC माइनॉरिटी के खिलाफ इन्हीं जगहों से, जो ज्यादा पढ़ा लिखा मनुवादी है वो उतना महीन जातिवादी है। ये जो प्रोटेस्ट है ये इन मुद्दों पे भी है, और ये प्रोटेस्ट जो SC ST का बैकलॉग है, जहां पे SC ST को NFS करके निकाल दिया जाता था और उनकी काले कमेटी के हिसाब से, हजारों के हिसाब से SC ST के असिस्टेंट प्रोफेसर की सीटें हैं, और इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में इंटरव्यूज हो रहे हैं और स्क्रीनिंग अपनी मनमर्जी से करी हुई है, इंटरव्यूज में सिलेक्शन अपने मनमर्जी से हो रहा है, सब सेटिंग पे हो रहा है, कुछ भी कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं हो रही। और इसमें यह भी मुद्दा है कि जो SC ST की बैकलॉग है, जो SC ST की सीटें हकमारी की हुई है आपने, उन सीटों को लेके हमारी मांग है कि पहले SC ST का बैकलॉग दिया जाए, पहले हमारी वो सीटें दी जाए, फिर फेयर इंटरव्यूज करवाए जाए। तो ये इंटरव्यूज को हम रोकना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि इस तरीके से इलीगल जो इंटरव्यूज हो रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो हों। तो इस चीज को भी लेके हमारा प्रोटेस्ट है कल, और ये भी मुद्दा है जी। तो सोचिए, बहुजन समाज में मुट्ठी भर लोग हैं जो इस अन्याय वर्चस्ववाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि बहुजन समाज को अपने नस्लों को बचाने के लिए डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात रखनी पड़ेगी। सोचिए, जो लोग जातिवाद लेकर अमेरिका, इंग्लैंड में बस गए हैं, जो वहां गूगल में, सिस्को में, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जातिवाद कर रहे हैं, जहां भारत में क्या करते होंगे, जहां नियम कानून सब उनके साथ है, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक उनका है, पूरा सिस्टम उनके साथ है। ऋतु की तारीफ करनी होगी कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी डेमोक्रेटिक तरीके से वो अपनी आवाज़ उठा रही हैं। बहुजन समाज को ऐसे बहादुर लोगों की जरूरत है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।